मेरा जो एक रिव्यू था ट्रिपल आईटी कोटा पे, उस पर सबसे ज़्यादा जो कमेंट आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं कि भैया पीएस यूनिवर्सिटी के बारे में भी ऐसा ही डिटेल्ड रिव्यू वीडियो लेकर के आओ। तो इस वीडियो में आपको पीएस यूनिवर्सिटी के बारे में A to Z इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे आपको एडमिशन लेना चाहिए या इस कॉलेज को आपको छोड़ करके दूसरे कॉलेज की ओर निकल जाना चाहिए। तो पूरा वीडियो देखना शुरू से लास्ट तक। और हाँ, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो गड़िया भैया सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करो, ताकि ऐसे हाई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको डेली मिलता रहे, सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पीएस यूनिवर्सिटी के ओवरव्यू से। तो 1988 से यूनिवर्सिटी चल रहा है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, 30 एकर्स का इसका अर्बन कैंपस है बेंगलुरु कर्नाटका इंडिया में। तो अगर लोकेशन के हिसाब से देखें तो बहुत ज़बरदस्त लोकेशन पे है, लेकिन इसका कैंपस छोटा है। 30 एकर्स में एक यूनिवर्सिटी के लिए छोटा ही कैंपस मैं मानूंगा, क्योंकि इससे बहुत बड़ी बड़ी कैंपस वाली यूनिवर्सिटीज आपको देखने को मिलेगा और उसके अपने बेनिफिट्स भी हैं और उसके अपने नुकसान भी हैं। अगर मैं बात करूँ एनआरएफ रैंकिंग की, तो फिलहाल जो है लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूँ तो 100 इसकी एनआरएफ रैंकिंग थी। इस ईयर की आगे बात करेंगे और दूसरे और रैंकिंग्स के बारे में भी आगे बात करेंगे। पॉपुलर नेम की अगर मैं बात करूँ तो पीएस मेन कैंपस के नाम से जाना जाता है। ध्यान दें कि इसके और कैंपसेस हैं, उसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि पीएस का जो मेन कैंपस है उसमें आप कैसे पहुंचेंगे। तो जो रेलवे स्टेशन है ना, बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन, वहाँ से ये 20.5 किलोमीटर की दूरी पे, और जो एयरपोर्ट है बेंगलुरु का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहाँ से 52 किलोमीटर की दूरी पे ये कॉलेज है। अब बात कर लेते हैं रैंकिंग्स की। एनआरएफ की जो इंजीनियरिंग रैंकिंग है ना इसकी, वो लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूँ यानी कि 2022 की, तो वो 100 थी, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग होता है। लेकिन अगर करंट की बात करूँ 2023 की, तो 101 से लेकर के 150 कॉलेजेस की लिस्ट के, यानी कि वो जो बकेट होता है एनआरएफ रैंकिंग का 101 से लेकर के 150 के बीच का, उसमें ये कॉलेज आता है। यानी कि रैंकिंग इंजीनियरिंग के मामले में देखें तो कॉलेज डाउनफॉल ही हुआ है। अगर वहीं पे बात करें कि लास्ट ईयर यूनिवर्सिटी रैंकिंग क्या थी, तो लास्ट ईयर जो इसकी यूनिवर्सिटी रैंकिंग थी वो 151 यानी कि 151 से लेकर के 200 के बीच में थी, जो इस साल है ही नहीं उस लिस्ट में। तो रैंकिंग के मामले में तो क्लियरली दिख रहा है कि कॉलेज जो है एक डिप लिया हो। अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस का, कि यहाँ पे आपको कैसे एडमिशन मिलेगा। तो यहाँ पे अलग अलग तरीके से एडमिशन मिलता है, मैं बारी बारी से सब आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। तो यहाँ पे आपको एक KCET के थ्रू एडमिशन मिलेगा, दूसरा जो पीएस यूनिवर्सिटी का स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, सैट जिसको बोलते हैं, उसके थ्रू जो है यहाँ पे एडमिशन दिया जाता है, और जी मेन के स्कोर के बेसिस पे भी यहाँ पे एडमिशन दिया जाता है, और मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी यहाँ पे एडमिशन दिया जाता है। सामान्य अगर शब्द में मैं आपको बताऊँ तो जो आप जिसको डोनेशन बोलते हैं, लेकिन उसका फी भी ज़्यादा लगता है, वो सब फी में डिस्कस करेंगे। फी भी अलग अलग एडमिशन प्रोसेस का जो है अलग अलग लगता है। अगर मैं बात करूँ काउंसलिंग का, तो जो KCET का काउंसलिंग होता है उसके थ्रू भी यहाँ पे एडमिशन मिलता है, और जो इनका इन हाउस एग्जाम होता है ना सैट का या जी मेन के थ्रू जो एडमिशन मिलता है, उसके लिए पीएस यूनिवर्सिटी का अपना काउंसलिंग प्रोसेस है, उसके थ्रू ही आपको काउंसलिंग करना होगा। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो यहाँ पे आपको एडमिशन लेने के लिए बीटेक कोर्स में आपके क्लास 12 में मिनिमम एग्रीगेट 60% मार्क्स होना ही होना चाहिए, और आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो ही आप जो है एलिजिबल हो पाएंगे। बात करते हैं सीट मैट्रिक्स की। तो यहाँ पे टोटल जो है इंजीनियरिंग में 6 ब्रांचेज ऑपरेट करे जाते हैं, और टोटल इंटेक जो है इसका एज ऑफ नाउ 1620 यानी कि 1620 टोटल इंटेक है। अब क्या ना कि अलग अलग जो एडमिशन का प्रोसेस है ना, उसमें अपने अलग अलग इंटेक यहाँ पे हैं। तो मतलब अगर मैं आपको डिटेल में बताऊँ तो KCET के थ्रू कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में यहाँ पे 288 सीट्स हैं। पीएस यूनिवर्सिटी का जो अपना सैट एग्जाम होता है उसके थ्रू 288 सीट्स हैं। जी मेन के कोटा के थ्रू बात करें तो 36 सीट है। वहीं पे मैनेजमेंट कोटा की बात करूँ मोटी फीस वाला, वो 108 है। यानी कि टोटल अगर मैं कंप्यूटर साइंस की बात करूं तो 720 का यहाँ पे इंटेक आपको देखने को मिला। ऐसे ही बाकी सबका डिटेल पे मैं अगर आपको ओवरऑल बताऊं तो जो CSE AI एनिमल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, उसमें 360 आपको देखने को मिलेगा इंटेक। ECE में भी 360 है, मैकेनिकल में 60 है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है उसमें 60 है, बायोटेक्नोलॉजी में भी 60 सीट्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। आगे बाकी अलग अलग एडमिशन का जो प्रोसेस यानी कि अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू अगर आप आते हैं तो वहाँ पे सीट डिफरेंस देखने को आपको मिलेगा। अब बात करते हैं फी स्ट्रक्चर का। तो फी स्ट्रक्चर में भी यही है, आप जिस भी प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे आपने एडमिशन लिया उसका अपना फी का है। तो सबसे पहले बात करते हैं जो इनका इन हाउस एग्जाम होता है सैट का, उसके थ्रू, और जो जी मेन के स्कूल के थ्रू होता है ना, उसमें दोनों में बराबर ही फी लगते हैं। तो सबसे पहले इसी फी के बारे में बात करते हैं, आगे KCET और मैनेजमेंट कोटा के बारे में भी बात करेंगे। तो वहीं पे CSE की बात करो तो 4,50,000 पर ईयर का आपका फी लगने वाला है। CSE AI एनिमल की बात करो तो वहाँ पे भी 4,50,000 पर ईयर का फी लगने वाला है। ECE में आपको 4 लाख पर ईयर का फी लगने वाला है। मैकेनिकल में आपको 3,60,000 का फी लगने वाला है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में भी आपको 3,60,000 का फी लगने वाला है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करो तो वहाँ पे भी आपको 360 का फी आने वाला है। वहीं पर बायोटेक्नोलॉजी की बात करो तो यहाँ भी आपको 360 यानी कि 3,60,000 का फी पर ईयर का बैठने वाला है। अब बात करते हैं KCET का। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी अगर ये कॉलेज है ना तो KCET स्टूडेंट्स के लिए ही है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो फी है 83,526 रुपये पर ईयर का आ रहा है। जी हाँ, मोटे मोटे आप ऐसे समझो कि 85,000 आपका फ़ी पर ईयर का यहाँ पे बैठने वाला है। इसके साथ ही एक बात और मैं आपको क्लियर कर दूँ कि 10,000 रुपये आपका वन टाइम डिपॉजिट लगेगा। आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू यहाँ पे एडमिशन लेते हैं तो वो सब में बराबर है, लेकिन KCET स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 83,526 रुपये पर ईयर का फ़ी आ रहा है। तो ओवरऑल लास्ट में आपको बताऊँगा कि सबसे ज़्यादा जो है वैल्यू फॉर मनी इसी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू जो आया स्टूडेंट्स है उसके लिए कॉलेज क्यों है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे इंटर्नशिप का रेट कैसा जाता है, आगे प्लेसमेंट्स और अलग अलग डेमोग्राफिक्स की भी बात
बात करेंगे तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इंटर्नशिप का, तो यहाँ पे आपको जो है 50 to 60% इंटर्नशिप रेट देखने को मिलेगा और बहुत ज़्यादा इंटर्नशिप जो है यहाँ पे ना वो अनपेड भी आपको देखने को मिलेगा। तो जब आपके साथ ऐसा हो तो कोई हैरानी वाली बात नहीं है, आपको पहले मैंने बता दिया है। अब बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर जिसका आप सभी लोगों को अब तक बेसब्री से जी मैं प्लेसमेंट्स की बात करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं लास्ट ईयर का प्लेसमेंट और स्टार्ट ऑफिशियल डेटा से ही करने वाला हूँ। तो जो लास्ट ईयर यानी कि 2022 का प्लेसमेंट था, हाईएस्ट पैकेज जो था वो 40 लाख पर एनम का गया था और ऑफिशियली कोई एवरेज पैकेज जो है डिस्क्लोज नहीं करा गया कि कितना गया इस यूनिवर्सिटी में। जी हाँ, अब बात करते हैं कि 2023 में क्या कुछ प्लेसमेंट आ रहा है। तो 65 लाख पर एनम का हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे गया हुआ और ये ऑफिशियल डेटा भी और सही भी है, आपको बहुत ज़्यादा रेफरेंस देखने को मिल जाएगा। एवरेज पैकेज की बात करूँ तो ऑफिशियली जो एवरेज पैकेज यहाँ पे बताया गया वो 17.99 लाख पर एनम का बताया गया। ये था कि ऑफिशियली प्लेसमेंट्स क्या कुछ आ रहा है। अब बात करते हैं कि जिन स्टूडेंट्स के साथ मैंने बात करा, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ, तो वो क्या बताते हैं, तो वो बताते हैं कि भैया यहाँ पे जो एवरेज पैकेज है ओवरऑल 8 लाख पर एनम तक का जाता है और जो लोएस्ट पैकेज है वो 4 लाख पर एनम तक का जाता है। और एक और बात यह है कि सीएससी और ईसीई में जो आपको अच्छा खासा प्लेसमेंट देखने को मिलेगा और एवरेज भी अच्छा देखने को मिलेगा, लेकिन यही जो एवरेज है बाकी के ब्रांचेस के साथ आपको लो देखने को मिलेगा और जो लोएस्ट पैकेज है वो भी कुछ और ही फिगर आपको देखने को मिलेगा। तो मतलब कहने का मोटे मोटे तौर पर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि यहाँ आप सीएससी में अगर आप लेते हैं तो वेल एंड गुड रहने वाला है। वहीं पे अगर मैं यहाँ पे विजिटिंग कंपनीज की बात करूँ तो जो इंडिया में ऑपरेशनल है टॉप आईटी कंपनीज वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे डेल देखने को मिलेगा, टाटा, महिंद्रा, एएमडी, टीसीएस, इन्फोसिस, एक्सेंचर, विप्रो, सिस्को और आईबीएम जैसी जो नामचीन कंपनी है ना वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो प्लेसमेंट्स आपको ठीक ठाक मिलेगा और जो कंपनी जिस तरीके के कंपनीज यहाँ आते हैं उससे आप भी अंदाजा लगा सकते हो कि सीएससी, आईटी या ईसीई में ही ये कंपनी ज़्यादा जॉब ऑफर करती है। तो बेसिक सी बात है, यहाँ पे सीएससी और ईसीई उनके कैटेगरी में फिट बैठता है तो उन्हीं स्टूडेंट्स को ज़्यादा ऑफर करा जाएगा। प्लेसमेंट से आगे बढ़ के बात करते हैं कि यूनिवर्सिटी जो है ना कौन कौन सी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे आपको बॉयज हॉस्टल देखने को मिलेगा, गर्ल्स हॉस्टल देखने को मिलेगा, मेडिकल या हॉस्पिटल की फैसिलिटी देखने को मिलेगी, जिम की फैसिलिटी अवेलेबल है, लाइब्रेरी आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा, स्पोर्ट्स की फैसिलिटी अवेलेबल है, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर या आईटी लैब जो भी बोलो उसकी फैसिलिटी अवेलेबल है, कैफेटेरिया की फैसिलिटी अवेलेबल है, ऑडिटोरियम की फैसिलिटी है, वाईफाई देखने को मिलेगा और साथ ही साथ यूनिवर्सिटी जो शटल सर्विसेज भी प्रोवाइड कराती है तो ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब मैं इस यूनिवर्सिटी का एक यूनिक डेटा आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो कि आपको पूरे यूरोप पे कहीं देखने को नहीं मिलेगा। जी मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे स्टूडेंट डाइवर्सिफिकेशन कैसा है, जो डेमोग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन है वो कैसा है, जेंडर डाइवर्सिफिकेशन है वो कैसा है। तो सबसे पहले जेंडर की बात कर लेते हैं। तो अगर मैं बात करूँ ओवरऑल में से तो मेल जो है यहाँ पे आपको 71% स्टूडेंट्स देखने को मिलेगा और 29% स्टूडेंट्स जो है वो फीमेल कैटेगरी में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और वहीं पे अगर डेमोग्राफिकली बात करें रिप्रेजेंटेशन का तो जो फॉरेन स्टूडेंट्स है वो यहाँ पे अप टू 2% देखने को मिलेगा। जो होम स्टेट के स्टूडेंट्स है ना वो 70% देखने को मिलेगा। जी हाँ, होम स्टेट यानी कि कर्नाटका के यहाँ पे आपको 70% स्टूडेंट्स देखने को मिलेगा और जो अदर स्टेट है वहाँ के 28% स्टूडेंट्स देखने को मिलेगा। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि ये भी यूनिवर्सिटी जो है ना एज ए स्टेट यूनिवर्सिटी काम करती है कि जहाँ पे 70% एक ही स्टेट का स्टूडेंट्स हो तो स्टेट यूनिवर्सिटी की तरह ही काम करने वाला है। और जो आपको अदर स्टेट का दिखता है ना जो 28% उसमें से भी बिहार और झारखंड के मैक्सिमम स्टूडेंट्स होंगे। उसके बाद जो तीसरा जो सबसे ज़्यादा नंबर वाला हो सकता है ना वो यूपी का होगा। तो आप देख लो कि उतना ज़्यादा डेमोग्राफिक यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। अब बात करते हैं प्रॉज एंड कॉन्स, जिसके बेसिस पे आप डिसाइड कर पाओगे कि ये कॉलेज आपको चूज़ करना चाहिए या ये कॉलेज आपको चूज़ नहीं करना चाहिए। और जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था ना कि इसका ये मेन कैंपस के बारे में बता रहा हूँ, इसके और भी कैंपसेस है तो उसके बारे में भी आपको इनसाइट दूंगा कि वो कैंपसेस कैसे हैं। तो पॉजिटिव पॉइंट्स की अगर मैं बात करूँ ना तो KCET के थ्रू जो यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं ना उनका फी बहुत ही लो है। तो उनके लिए ये कॉलेज बहुत ही ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ROI रेट बहुत अच्छा निकल के आता जब आपका फी कम होता है और प्लेसमेंट्स आपका ठीक ठाक जाता है। और प्लेसमेंट्स की बात करें तो टॉप कंपनीज यहाँ पे विजिट करती है तो जो प्लेसमेंट्स है काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। खास करके CSC और ECE के स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए ये कॉलेज काफ़ी अच्छा है प्लेसमेंट्स के मामले में। स्टूडेंट डाइवर्सिफिकेशन की बात करूँ तो वो भी आपको अच्छा खासा स्टूडेंट डाइवर्सिफाइड यहाँ पे बैच देखने को मिल जाएगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो कॉलेज की इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी स्ट्रॉग आपको यानी कि काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा। लेकिन वहीं पे इसकी कुछ डाउन साइड भी, अगर मैं डाउन साइड की बात करूँ ना तो जो मेरे को इनका पहला ही सबसे नेगेटिव पॉइंट लगता है ना वो ये लगता है कि इनका जो अपना इन हाउस एंट्रेंस एग्जाम होता है ना SAT और जो GMAIN के थ्रू स्टूडेंट्स आते हैं इन दोनों स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा फी देना पड़ता है। तो इनके लिए उतना अच्छा ROI निकल के नहीं आता जितना KCET के थ्रू जो स्टूडेंट्स आए उनके लिए निकल के आता। तो इनका जो ROI रेट है वो बहुत ही लो हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्लेसमेंट्स भी एवरेज ही जा रहा है ओवरऑल आप देखें तो। हाँ, CC में अच्छा प्लेसमेंट जाता है, उसके बाद जो फॉलोड बाय जो ECE है, लेकिन बाकी सारे ब्रांच में उतना अच्छा प्लेसमेंट यहाँ पे आपको जाते हुए भी नहीं दिखेगा। और एक और बात है कि प्लेसमेंट का डेटा जो है ना उतनी ट्रांसपेरेंसी के साथ यूनिवर्सिटी प्रेजेंट नहीं करती है कि आप इनके वेबसाइट पे जाएंगे आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट डेटा सारा देखने को मिल जाएगा। स्ट्रक्चर्ड ऐसा कुछ यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं देखने को मिलता है। और एक और बात यह है कि जो जॉब प्रोफाइल्स ऑफर करे जाते हैं ना वो जबरदस्त जॉब्स प्रोफाइल
प्रोफाइल ऑफर नहीं करा जाता जितना इतनी फी वाली जो यूनिवर्सिटीज़ है वो ऑफर करती है। ये तो था कि जो पीएस यूनिवर्सिटी है ना, उनका मेन कैंपस कैसा है, क्या फी लगता है, प्रोज एंड कॉन्स क्या है, एडमिशन कैसे मिलता है, इनटेक क्या होता है। लेकिन इनका एक और कैंपस है, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था। जी हाँ, इनका बेंगलुरु में एक और कैंपस है जिसको साउथ कैंपस बोलते हैं, पीएस यूनिवर्सिटी साउथ कैंपस। मैं आपको वो कैंपस रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करता हूँ और आपको वहाँ पर एडमिशन लेना भी नहीं चाहिए। जी हाँ, आपको मेन कैंपस में एडमिशन मिल रहा है ना तो आप ले लो, लेकिन जो इसका साउथ कैंपस है वो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। और एक और बात जो है कि जो इनका प्लेसमेंट है ना, अगर आप सीएससी को देखें या ईसी को देखें तो उस हिसाब से ये कॉलेज जो है प्लेसमेंट्स के मामले में अबव एवरेज कॉलेज की कैटेगरी में आता है। एवरेज से थोड़ा सा ऊपर, बहुत ऊपर नहीं, बस थोड़ा सा। ये अगर एवरेज है ना तो यहाँ पे ये फिट बैठता है, लेकिन वहीं पे अगर आप मैकेनिकल ले लिए या बायोटेक्नोलॉजी ले लिए तो आप इसको बिलो एवरेज कॉलेज ही मान के चलो।